हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा प्राइमरी स्कूल। तो पिला माने मु हेली तमनकर तपन सर ठीक अछि। आज आमे पढिबा क्लास 9 इंग्रजी बहिरा ताकर जो रहिछि द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ए विषयटी को पढिबा। तो एहा होछि पिला माने पार्ट 3 रे वीडियो। तो आमे पूर्वरु पैराग्राफ 1 2 आ 3 को पार्ट 1 रे आमे पढि सारथिलु ठीक अछि, बुझि सारथिलु। आउ जो पैराग्राफ 4 5 6 ए तीनोटी पैराग्राफ को आमे पार्ट 2 वीडियो रे कंप्लीट करथिलु। तो जो पिला माने भी से पूरा क्लास रो वीडियो देखिन तो हमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार संपूर्ण प्लेलिस्ट पाई जिवो, नहले पिला माने एडी जो आई बटन बाउची ए आई बटन रे क्लिक करके से पूरा क्लास रो वीडियो गुडा को देखि परिबो ठीक अछि। तो पूर्व क्लास रे पैराग्राफ 6 टा को मु पढाई दिथिली, बुझेया पई भूली जैथिली। तो आज ए क्लास रे आमे 7 8 9 जो पैराग्राफ पढिबा ता सते 6 टा को भलो भाबरे बुझेई देबी। तो चलो सेमिति मु भलो भाबरे प्रथमे 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर पैराग्राफ को पढ़ाई देवी, रिडिंग मारदेवी। सहित जिते भी सब डिफिकल्ट वर्ड रही से गुड़ाक मुझे सब ये नोट करी ये ठीक अच्छे। तुम मैंने चाहिए तुम खातार से डिफिकल्ट वर्ड गुड़ा को लिखिपर। तो देख कौन कौच इन 1998 as the chief of the DRDO, Dr. Kalam supervised the Pokhran 2 nuclear test for which he had camped in Rajasthan's Thar desert for over a fortnight. तो ये पिला माने देखो डिफिकल्ट वर्ड सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज होची तत्वावधान करिबा। तापर रहिछि आ कैंप, कैंप हला कोनोसी ठारे अस्थायी शिविर निर्माण करी रहिबाटा को कैंप को आउची। आ रहिछि डेजर्ट, जानिछो डेजर्ट माने कोन मरुभूमि। फर्टनाइट, फर्टनाइट एक पक्षटा को आउची जोटा 15 दिन। द टेस्ट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कालाम। It was a defining moment in the history of our country. तो ये डिफिकल्ट वर्ड देखो ह्यूजली, ह्यूजली है विपुल परिमाण रे। तापर रही डिफाइनिंग, डिफाइनिंग अर्थ निर्णायक। Some years after the test, the missile men of India recollected. Today I remember the hot day of 1998 at Pokhran, 53 degrees Celsius. When most of the world was sleeping, India's nuclear era emerged. तो ये पिला माने देखिनियो जो डिफिकल्ट वर्ड सब रही रिकलेक्टेड, रिकलेक्टेड अर्थ होची स्मृतिचारण करिबा। तापर नेक्स्ट रही एरा, एरार होची अर्थ जुग लिखि दियो। नेक्स्ट इमर्ज्ड, इमर्ज माने उत्थान हवा बा जागरण हैला, एटा को एमर्ज को आउची ठीक अछि। तो नेक्स्ट पैराग्राफ चलो जिबा कोन देछि 8 नंबर पैराग्राफ को देखो। Dr. Kalam was appointed as the chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of Defense Research and Development Organization from July 1992 to December 1999. तो डिफिकल्ट वर्ड हला अपॉइंटेड, अपॉइंट हला नियुक्ति देवा बा नियुक्त हेबा जेटा। आ नेक्स्ट होची एडवाइजर, एडवाइजर मान लिखि दियो उपदेष्टा बा परामर्शदाता। For his greatest contribution to the field of space, defense and nuclear technology, this eminent scientist was honored with the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990, and the national highest civilian honor, the Bharat Ratna in 1997 by the government of India. तो ये पिला माने देखो जो डिफिकल्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माने कौन ना अवदान। तापर रही एमिनेंट, एमिनेंट रो अर्थ लिखि दियो प्रख्यात। ऑनर्ड, ऑनर माने जानिछ सम्मान बा सम्मानित होइतिले जोटा ऑनर्ड को आउची ओके। तापर नेक्स्ट रही जो रही इट वाज 27th July 2015. Dr. Kalam was delivering a lecture in Shillong. During the course of his lecture, he collapsed. तो ये पिला डिफिकल्ट वर्ड देखो शिलंग, शिलंग रो अर्थ होची गोटे जगार बा स्थानर नाम शिलंग ठीक अछि। आ रही कोलाप्स्ड, कोलाप्स्ड अर्थ कोन अचेत होई जिबा ताको कोलाप्स को आउची। He was immediately taken to a hospital, immediately तत्क्षणात। He had suffered a massive cardiac arrest. His death was a great loss for our country. तो ये डिफिकल्ट वर्ड होची मासिव, मासिव है तीव्र। कार्डियक अरेस्ट यार अर्थ होची हृदघात ओके।
Dr. APJ Abdul Kalam will be ever remembered for his dedication, devotion, and selfless service to the nation, particularly as the missile man of India. तो एठी डिफिकल्ट वर्ड देखो डेडिकेशन डेडिकेशन ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିବାକୁ ଡେଡିକେସନ କୁହାଉଛି ତାପରେ ଡେଭୋସନ ହେଲା ସମର୍ପଣ ସେଲ୍ଫଲେସ୍ ର ଅର୍ଥ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର सर्विस है सेवा ठीक अच्छे तो डिफिकल्ट वर्ड सब नोट कल तेरे चलो आम ए विषय को ओडिया संपूर्ण भाव में अनुवाद करवा तो 6 टाक रही जाता पूर्व क्लास रे तो 6टा भी एकाथर मुझे बुझे दूसरी ओके तो देख आफ्टर स्पेंडिंग 19 फ्रुटफुल इयर्स इन द इसरो रे सफलतार सह 19 वर्ष अतिबाहित कलापर Kalam returned to the DRDO to head the country's integrated missile development program. तापरे कालाम देशर समन्वित क्षेपणास्त्र उन्नयन योजनार मुख्य भाव में से DRDO को प्रत्यावर्तन कले. Here he took a leading role in the development of India's missile and nuclear weapons program. एठारे से भारतर क्षेपणास्त्र आउ आणविक अस्त्रशस्त्र प्रकल्पर विकास क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका ग्रहण कले टुक ए लीडिंग ठीक अच्छे प्रमुख भूमिका ग्रहण कले द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल तांकर से प्रोग्राम टी खूब सफल होइथिला इट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ 4 मिसाइल्स नेमली पृथ्वी त्रिशूल आकाश एंड नाग यह द्वारा 4टी क्षेपणास्त्र विकास हो पारिथिला सेगुडा कहला कोन पृथ्वी त्रिशूल आकाश आउ नाग ठीक अच्छे द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम मेड हिम एक्सट्रीमली पॉपुलर इन द कंट्री सही सफलता तांकु देशर खूब लोकप्रिय कराइथिला हेयर आफ्टर ता परे ही वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एही परठारु से लोकप्रिय भाव में क्षेपणास्त्र पुरुष बा क्षेपणास्त्र मानव रूप में परिचित हेले बुझीगला नेक्स्ट पैराग्राफ देखो 7 नंबर इन 1998 1998 मसीह एज द चीफ ऑफ द डीआरडीओ मुख्य भाव में डॉक्टर कलाम सर्वाइज्ड द पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट फॉर व्हिच ही हैड कैंप्ड इन राजस्थान थर्ड डेजर्ट फॉर ओवर ए फोर्टनाइट 1998 मसीह डीआरडीओ मुख्य भाव में डॉक्टर कलाम पोखरण 2 ठीक अच्छे पोखरण 2 आणविक परीक्षण को पर्यवेक्षण करुले जो से राजस्थान थर डेजर्ट थर मरुभूमि में प्राय 15 दिन धरी कैंप करी रही ठीक अच्छे द टेस्ट वाज ह्यूजली सक्सेसफुल से परीक्षणटी विपुल सफलता हासिल कला अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कलाम को अनुसार इट वाज ए डिफाइनिंग मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री यह थिला आम देशर इतिहास रे एक निर्णायक मुहूर्त सम इयर्स आफ्टर द टेस्ट किछि परीक्षणर किछि वर्ष परे द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रिकलेक्टेड से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भारतर क्षेपणास्त्र पुरुष स्मृतिचारण करथिले टुडे आई रिमेम्बर द हॉट डे ऑफ 1998 एट पोखरण 53 डिग्री सेल्सियस पोखरण से उत्तप्त दिन कथा मन पड़ुची जोटा 1998 मसीह घटी तापमात्रा थिला केते 53 डिग्री सेल्सियस व्हेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग इंडियाज न्यूक्लियर एरा एमर्ज जेतेबेले पृथ्वीर समस्त अंश सुसुप्त होइकी रहितिला ठीक अछि एटी स्लीपिंग अर्थ सोइबा नुहे जेतेबेले शांत रहितिला सेतेबेले भारतर आणविक युगर उजागरण हैला आणविक युगर उत्थान घटिला ठीक अच्छे बुझीगला 7 नंबर पैराग्राफ एबे चलो जीवा नेक्स्ट 8 नंबर पैराग्राफ कौन कहूँ देख डॉक्टर कलाम वाज अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम जुलाई 1992 टू डिसेंबर 1999 तो ये पिला मैंने देख कौन कहले ना जुलाई 1992 ठारू डिसेम्बर 1999 जाए डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मुख्य वैज्ञानिक उपदेष्टा एवं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट
आउ प्रतिरक्षा गवेषणा और उन्नयन संस्थार सचिव रूपे कार्य करथिले ठीक अछि for his greatest contribution to the field of space defense and nuclear technology ମହାକାଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଓ ଆଣବିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ this eminent scientist was honored with the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990, and the nation's highest civilian honor, the Bharat Ratna in 1997 by the government of India. ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଞାନିକକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 1981 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ତାପରେ ରହିଛି 1990 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ଆଉ 1997 ମସିହାରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଇଥିଲା କାହାକୁ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ 9 ନମ୍ବର It was 27th July 2015 ଏହା ଥିଲା 2015 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ 27 ତାରିଖ ଡକ୍ଟର କାଲାମ was delivering a lecture in Shillong ଡକ୍ଟର କାଲାମ ଶିଲଂ ଠାରେ ଏକ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲେକ୍ଚର ହି କୋଲାପ୍ସଡ୍ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ସେ ଅଚେତ ବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ ହି ୱାଜ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଟେକେନ୍ ଟୁ ଏ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଗଲା ହି ହେଡ୍ ସଫର୍ଡ ଏ ମାସିଭ୍ କାର୍ଡିଆଟିକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ସେ ତୀବ୍ର ହୃଦଘାତରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ His death was a great loss for our country. ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷତି ଥିଲା ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ will be ever remembered for his dedication, devotion and selfless service to the nation, particularly as the missile man of India. ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଥିଲା ଆଉ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ଉତ୍ସର୍ଗ ସମର୍ପିତ ଓ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ପାଇଁ ମନେ ରହିବେ ବିଶେଷ କରିକି ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପୁରୁଷ ରୂପେ ଆମେ କେବଳ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବେ ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଠିକ ଅଛି ତେବେ ଏହାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ तुम्हारा जो जिते भी सब या क्वेश्चन आंसर रही सेगुड़क आम सब डिस्कसन करा ओके तो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करनब आखर थी बेल आइकन प्रेस करनब ओके तो जी भी पूर्व क्लास वीडियो देखिन आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे संपूर्ण प्लेलिस्ट अच्छी से चाहिए जाकि भी देखिपार ठीक अच्छे तो आज क्लास को आम से सारा देखा नेक्स्ट क्लास रे थैंक यू सो मच जय जगन्नाथ।